गुड आफ्टरनून बच्चों। ऑनलाइन क्लास में सभी का शुभ स्वागतम। मैं हिंदी साहित्य की विधाएं एवं लेखकों का परिचय पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं हिंदी भाषा का स्वरूप और विकास से आपको अवगत कराती हूँ, ठीक है। भारत की भाषाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उत्तर भारत में बोली जाने वाली आर्य भाषा होती है। दूसरा है दक्षिण भारत में बोली जाने वाली द्रविड़ भाषा। ये 2 भाषाएं हैं, आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा। आर्य भाषा कौन सी होती है? भारोपी परिवार की आर्य भाषा है, जबकि द्रविड़ भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है। आर्य भाषाओं को भी 3 कालों में बांटा जाता है। सबसे पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो होती है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा, जो 1 ईस्वी से अब तक चली आ रही है। समझ में आया? ये 3 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा। ये भी 3 कालों में विभक्त हैं। फिर है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? वैदिक संस्कृत आती है, लौकिक संस्कृत आती है। ये 2 भाषाएं आती हैं। किसके अंतर्गत आती है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत। वैदिक संस्कृत का प्रयोग वेदों में होता है, उपनिषदों में होता है, आरण्यकों में होता है, ब्राह्मण ग्रंथों में होता है। ये 15 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक की भाषा है। वैदिक संस्कृत के बाद जो भाषा विकसित हुई है उसे क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत कौन सी भाषा होती है? ये संस्कृत के कवियों द्वारा होती है। जैसे हमारे यहाँ वाल्मीकि हुए, व्यास हुए, कालिदास हुए, श्रीहर्ष हुए, भारवी हुए, आदि आदि ने अपने ग्रंथ इसी भाषा में लिखे हैं। किस में लिखे हैं? लौकिक संस्कृत में। ये लौकिक संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से वैदिक संस्कृत से भिन्न है। यानी कि लौकिक संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से वैदिक संस्कृत से भिन्न है। फिर आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ये भी 3 भाषा में विभक्त है। सबसे पहला क्या आता है? पाली आती है। ये है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। कितना? 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक। फिर आती है दूसरी, आती है प्राकृत। ये 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरी आती अपभ्रंश, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली जो होती है, पहली भाषा जो है पाली, बौद्ध धर्म की भाषा कही जाती है, जबकि प्राकृत जो है जैन धर्म की होती है। और प्राकृत का प्रयोग संस्कृत नाटककारों ने पात्रों के द्वारा इसको बांटा गया है इसको। यानी कि जो प्राकृत भाषा है वो संस्कृत नाटककारों ने पात्रों के द्वारा भी इस भाषा को करवाया है। अपभ्रंश के कई क्षेत्रीय भाषा थे, जिनमें से हिंदी आती अपभ्रंश में। और आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ किस भाषा में? अपभ्रंश में। अपभ्रंश में हिंदी का और आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा? जैसे सबसे पहले कौन सी भाषा हुई? वैदिक संस्कृत, फिर संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। फिर अपभ्रंश से हमारे यहाँ हिंदी और आधुनिक आर्य भाषा हुई। समझ में आया? फिर भारत में 2 परिवारों की भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया, क्या पढ़ाया था? आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा। तो आर्य परिवार की भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, आर्य भाषा। और द्रविड़ परिवार की भाषा कहाँ पढ़ाई जाती है? दक्षिण भारत में बोली जाती है। समझ में आया? ये भारत की 2 परिवारों की भाषाएं हैं। जो आर्य परिवार की भाषा जो है उत्तर भारत में है, और द्रविड़ परिवार की जो भाषा है
दक्षिण भारत में बोली जाती है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? इसमें कौन कौन सी आती है भाषाएं? इसमें हिंदी आती है आधुनिक भारतीय भाषा में, सिंधी आती है, पंजाबी आती है, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, असमिया। ये इतनी भाषा किस में आती है? आधुनिक भाषा में। समझ में आया? और आर्य भाषा उत्तर भारत में बोली जाती है और हिंदी इनमें सबसे प्रमुख भाषा है। कहने का मतलब जितनी भी ये भाषाएं हैं, सबसे प्रमुख भाषा जो कौन सी है? हिंदी है। और द्रविड़ भाषा जो है दक्षिण भारत बोली जाती है, वो दक्षिण भाषाओं का क्षेत्र। इनमें कौन कौन सी भाषा आती है? तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश में आती है, तमिल जो है तमिलनाडु में आती है, कन्नड़ जो है कर्नाटक में आती है, मलयालम केरल में आती है। तो कहने का मतलब भारत की जो प्राचीनतम भाषा जो है हम कहेंगे वैदिक संस्कृति है। हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है और संस्कृत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना कि अपभ्रंश है भाषा, संस्कृत नहीं है। तो संस्कृत नहीं, अपभ्रंश है। ठीक है। हिंदी का विकास हम कह सकते हैं कि हम 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। माना जाता है कि हिंदी का विकास जो है मोटे तौर पर 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। अब तक हिंदी से लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। कहने का मतलब जो हमारा हिंदी का विकास हुआ है 1000 वर्ष पुराना है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा आता है? हिंदी जो अपने संपूर्ण भारत में बोली जाती है, उत्तर भारत में 10 आते हैं, समझ लीजिए। इसमें 10 प्रांत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला आता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। दूसरा है हरियाणा, तीसरा है दिल्ली, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड, छठा राजस्थान, सातवां मध्य प्रदेश, आठवां छत्तीसगढ़, नवां बिहार और 10वां झारखंड। यानी कि हमारा जो हिंदी का जो क्षेत्र है ये 10 राज्यों में विभक्त है। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? हैं? मोटे तौर पे कहने का मतलब भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी मानी जाती है? 65 से 70 करोड़ के बीच जो हिंदी बोलने वालों की संख्या है वो 65 से 70 करोड़ के बीच है। कुछ प्रांतों में प्रांतीय भाषाएं भी बोली जाती हैं, वहाँ भी हिंदी को बोल समझ लिया जाता है। ऐसे प्रांत हैं जैसे गुजरात है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों में हिंदी बोलने वाले लोग प्रचुर संख्या में मिल जाते हैं, कुछ मिल जाते हैं। तो समझ में आया ये हमने आपको बताया कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। अब इसके बाद आपको हिंदी काव्य साहित्य का विकास पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना पढ़ो। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, इसके बाद आता है राजभाषा हिंदी। भारत में अभी तक पढ़ा है तुम लोगों ने कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी कामकाज के लिए एक भाषा को चुनना बड़ा कठिन कार्य था। संविधान सभा ने 14 सितंबर को 1949 ईस्वी को एक प्रस्ताव पारित किया जो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्या किया? संविधान ने ये एक प्रस्ताव रखा कि हमारी जो राजभाषा हिंदी है वो 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये भारतीय संविधान ने, ये समझ में आया कौन से भाग में है? भाग 17 अध्याय 1 के अनुच्छेद 343 में स्वीकार हुआ। ये जो भाषा जो
स्वीकृत हुई राजभाषा। तो कब हुई संघ की राजभाषा? हिंदी और लिपि देवनागरी 17 अध्याय 1 के अनुच्छेद 343 में स्वीकृत हुआ। फिर भारतीय संविधान ने इसी भाषा को 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया। कब हुआ? भारतीय संविधान ने 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया। तब से हिंदी हमारे देश की राजभाषा और सरकारी कामकाज की भाषा है। समझ में आया? राजभाषा हिंदी कब हुआ? 14 सितंबर 1949 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये कौन से संविधान में था? 17 अध्याय 1 के अनुच्छेद 343 में स्वीकृत हो गया था। राजभाषा संबंधी जितने भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद थे 343 से 351 तक के, जितने भी भारत की राजभाषा के संबंध से संविधान के भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद 343 से 351 तक के हैं। अनुच्छेदों में केंद्र सरकार ने उन दायित्वों का भी उल्लेख है जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उसे करने हैं। राजभाषा आयोग एक गठित हुआ, ये 1955 में, और राजभाषा अधिनियम 1976 इन्हीं दायित्वों का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने बनाया। कब बनाया राजभाषा आयोग? 1955 में। समझ में आया? ये विडंबना बड़ी जटिल है कि आज भी व्यवहारिक रूप में अंग्रेजी ही सरकारी कामकाज में अधिक प्रयोग की जा रही है। हिंदी का प्रयोग हो ही नहीं रहा है ना? कायदे से राजभाषा हिंदी का प्रयोग शासन और प्रशासन, विधायिका, न्यायपालिका में किया जाना चाहिए, लेकिन क्या है, राजनीतिक कारणों से हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग होता ही नहीं है। प्रयोग किसका होता है? अंग्रेजी का प्रयोग करने की छूट दे दी केंद्र सरकार ने, और अभी अनिश्चित काल के लिए दी हुई है। ये मतलब अभी तक चली आ रही है। केंद्र सरकार ने अंग्रेजी को छूट दे दी है और हिंदी अभी तक पूर्ण रूप से घोषित राजभाषा होते हुए भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी, जिसका वह हकदार है। हिंदी प्रदेश में रहते हुए हिंदी को राजभाषा का दर्जा अभी तक नहीं मिला। किसको मिला? अंग्रेजी को। राष्ट्रभाषा हिंदी क्या है? ये तो आपने पढ़ा। राजभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है? किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। भारत में बोली जाने वाली कोई दूसरी भाषा इतने लोगों द्वारा नहीं बोली जाती जितने लोग हिंदी बोलते हैं। इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है। ध्यान रहे कि राष्ट्रभाषा का संबंध संविधान से नहीं है, जबकि राजभाषा का संबंध किससे है? संविधान से होता है। समझ में आया? क्या हुआ? हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा भी है और राष्ट्रभाषा का संबंध संविधान से नहीं है, जबकि राजभाषा का संबंध संविधान से होता है। अच्छा, इसके गुण क्या है राष्ट्रभाषा के? ये मैं समझाती हूँ आपको। राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोग बोलते हैं। राष्ट्रभाषा जो है देश के बहुत लोग बोलते हैं और वह विस्तृत क्षेत्र में वहव्रत होती है, यानी कि बढ़ाकर कई क्षेत्रों में बोलते हैं। हिंदी इस कसौटी पर खरी उतरती है। हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी लगाई जाती है? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, कितनी पढ़ाई? 70 करोड़ के आसपास। तथा उत्तर भारत के 10 राज्यों की भाषा मैंने पढ़ा था, 70 करोड़ के आसपास, और उत्तर भारत के 10 राज्यों की भाषा है।
कौन सी? हिंदी। हिंदी का शब्द भंडार बहुत विशाल है, व्याकरण है, सरल एवं नियमबद्ध है तथा उसमें उच्च कोटि का साहित्य उपलब्ध होता है। यानी कि व्याकरण भी है इसमें हिंदी भाषा में, नियमबद्ध तौर से इसको रखा गया है और हिंदी को उच्च कोटि का दर्जा भी प्राप्त है। ज्ञान विज्ञान का साहित्य हिंदी भाषा में रचा गया है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है तथा राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देने वाली भाषा है। कौन सी भाषा है? हिंदी। देश में भावनात्मक एकता हिंदी के द्वारा ही स्थापित की जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा और संपर्क भाषा है। कौन सी है? राजभाषा है और संपर्क भाषा है। ऐसे दो राज्यों के लोग जो हिंदी भाषी नहीं हैं, जब आपस में संपर्क करते हैं तो संपर्क भाषा के रूप में अधिक पढ़े लिखे न होने की स्थिति में हिंदी को ही अपनाते हैं। जब संपर्क में आते हैं दो लोग तो किसको अपनाते हैं? हिंदी को, क्योंकि हिंदी जो है हमारे संपूर्ण भारत में बोली जाती है। जैसे कुंभ मेलों में, जैसे धार्मिक आयोजनों में, जहाँ देश में कोने कोने से विशाल जन समूह एकत्र होते हैं, तभी हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है। किसके? उसमें संपर्क, पारस्परिक संपर्क के उसमें। फिर है हिंदी देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से नागालैंड तक किसी न किसी रूप में कहाँ बोली जाती है? ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से नागालैंड तक। हिंदी फिल्मों में, टीवी में, सीरियलों में, खेलों में हिंदी कमेंट्री ने इस भाषा के प्रचार प्रसार को क्या किया है? विशेष योगदान दिया है सभी क्षेत्रों में। मानक हिंदी से हमारा तात्पर्य उस हिंदी से है जो शिक्षा का माध्यम है। रेडियो, समाचार पत्र, सूचना माध्यमों की भाषा, यह हिंदी का वह रूप है जिसका विकास किसमें होता है? खड़ी बोली से हुआ है। जो हिंदी का हमारा विकास जो हुआ है मूलतः किससे हुआ है? खड़ी बोली से। भारत के अधिकांश नगरों में यही मानक हिंदी बोलचाल की भाषा होती है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी स्वर सुनाई पड़ता है। ये विरोध राजनीतिक स्तर पर अधिक है। उन्हें यह आशंका है कि यदि हिंदी को महत्व मिला तो अखिल भारतीय सेवा में हिंदी भाषी लोगों का वर्चस्व हो जाएगा। इसलिए वे हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का समर्थन करते हैं, हिंदी का नहीं करते हैं। ठीक है, कैसे समझ में आया? जैसे दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में, जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी स्वर सुनाई पड़ता है और इसको क्या तो राजनीतिक लोग करते हैं। और हिंदी को महत्व मिला, वो समझते हैं हिंदी को अगर महत्व मिलेगा तो भारतीय सेवा में हिंदी भाषी लोगों का वर्चस्व हो जाएगा और अंग्रेजी का समर्थन इसीलिए वो करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा बच्चों, जो मैंने पढ़ाया है इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से, बताइएगा। ठीक है, और ऑप्शन ही बोलते जाएंगे और आप लोग को सही बताना है। भाषा की न्यूनतम इकाई है, ऑप्शन है शब्द, वर्ण, वाक्य, पद। भाषा की न्यूनतम इकाई है शब्द, वर्ण, वाक्य, पद। बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसी से है रिलेटेड, जो मैंने अभी समझाया पढ़ाया है। वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? ध्वनि, दूसरा शब्द, तीसरा पद या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तीसरा है शब्द की न्यूनतम इकाई क्या है? पहला है वर्ण, दूसरा स्वर, तीसरा व्यंजन, चौथा इनमें से कोई नहीं। चौथा है भाषा के संबंध में कौन सा
तथ्य सही नहीं है, सही नहीं है। बताइएगा। पहला, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति है। तीसरा, भाषा परिवर्तनशील है। चौथा, भाषा का प्रयोग समाज के लोग पारस्परिक विचार विनिमय के लिए करते हैं। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग इनमें से कौन करता है? बताइएगा। अच्छा, पहला, मानव, पशु, पक्षी या ये सभी। ठीक। छठा क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप माने गए हैं? मैंने पढ़ाया था, ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर दे पाएंगी आप लोग, पूरा जब पढ़ेंगी। पहला है 2, 3, 4, 5। सातवां क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? आस्ट्रिक, द्रविड़, भारोपीय, चीनी। आठवां क्वेश्चन है, भारोपी परिवार की किस शाखा से हिंदी का संबंध है? ध्यान से समझिए, भारोपी परिवार की किस शाखा से हिंदी का संबंध है? आर्य शाखा, ईरानी शाखा, यूरोपीय शाखा या इनमें से कोई नहीं। नवा है, इनमें से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है? पाली। दूसरा है प्राकृत। तीसरा है अपभ्रंश। चौथा है ये सभी। बताइए। 10वां, हिंदी से ठीक पहले की भाषा थी। कई बार मैंने पढ़ाया इसमें, देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। पहला है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा अपभ्रंश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये 10 क्वेश्चन मैंने बताए, आप लोग को आंसर बताइएगा। ठीक है।